Hello learners, welcome back to Vichar Box. In today's video we are going to talk about a very important topic जो कि है process of research. ये research aptitude का एक छोटा सा पार्ट है, इसे हम कवर करेंगे इस वीडियो में and I will try to explain it in a fun short story. ठीक है, ताकि आपके लिए easy हो इसे remember करना. तो चलिए हम एक स्टोरी के थ्रू चलेंगे और आपको ये जो इसके स्टेप्स हैं, इसके रिसर्च प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे उससे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. हाँ जी, तो पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई करना रिसर्च प्रॉब्लम को. तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि मैं इसको एक स्टोरी के वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप उसी वे में समझिए. अब सबसे पहले आप क्या करते हो, आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो. अब रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? आप इमेजिन करिए कि आप कहीं बैठे हैं और एकदम से आपके दिमाग में आता है कि कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी, इनमें से क्या मुझे, जब मैं स्टडी करती हूँ तो मुझे क्या चीज़ जो कॉन्सेंट्रेट करने में ज़्यादा हेल्प करती है. ठीक है, कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी. अभी आपको पता नहीं है, ये आपकी एक प्रॉब्लम हो गई, एक रिसर्च प्रॉब्लम है. अब आपने इसको अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि मुझे इस पे स्टडी करनी है. ठीक है, कि कॉफ़ी हेल्प करती है कॉन्सेंट्रेट करने में ज़्यादा या फिर ग्रीन टी. ठीक है, ये क्या आपकी रिसर्च प्रॉब्लम. जब आपकी रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या करते हो, आप रिव्यू करते हो. किसको? रिव्यू ऑफ लिटरेचर. अब लिटरेचर में आप मतलब क्या रिव्यू करते हो? आप जो बुक्स होती हैं, जो जर्नल्स होते हैं या गूगल स्कॉलर्स, आप उनको क्या करते हो, उन पर सर्च करते हो. इसी टॉपिक को लेके आप क्या करोगे, सर्च करोगे बुक्स पे, या फिर ऐसे रिसर्चर्स जिन्होंने इस पे ऑलरेडी काम करा है. ठीक है, आप उनके जर्नल्स को पढ़ोगे. ठीक है, तो इसे बोला जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर. और मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है जैसे अगर आप सपोज कहीं मूवी देखने गए हो और उससे पहले आप एक मूवी का ट्रेलर देख लेते हो. ठीक है, आप मूवी का ट्रेलर क्यों देखते हो? ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो मूवी आप देखने वाले हो उसकी क्या स्टोरी है. तो वही होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर. तो अब जैसे आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई थी कि कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी, इनमें से क्या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करता है, आपने क्या करा, आपने जो पुराने रिसर्चर्स हैं, जिन्होंने इस पर ऑलरेडी रिसर्च करी, आपने उनकी बुक्स, उनके जर्नल, उनके जो भी थे गूगल स्कॉलर्स, उनकी आपने स्टडी करी कि उन्होंने क्या कहा है. ठीक है, तो दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर. नेक्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस. अब आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर देना है. ऑब्जेक्टिव क्या सेट कर दिया आपने? फाइंड आउट विच ड्रिंक इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन. ये आपका ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कौन सी ड्रिंक, कॉफ़ी या ग्रीन टी, इम्प्रूव करती है कॉन्सेंट्रेशन में. ये आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया. और नेक्स्ट है अब हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या है? कॉफ़ी इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन मोर देन ग्रीन टी. ये हाइपोथेसिस का मतलब होता है assumption, मतलब एक इंटेलिजेंट गेस. मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉफ़ी है वो ज़्यादा हेल्प करती है कॉन्सेंट्रेशन में देन ग्रीन टी. ठीक है, ये मैंने एक इंटेलिजेंट गेस कराया बिफोर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट. एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैंने एक इंटेलिजेंट गेस लगाया कि मुझे ये लगता है. ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रिसर्च डिज़ाइन. ठीक है, अब रिसर्च डिज़ाइन क्या है? इसमें क्या है, आपको एक प्लान चाहिए. यू नीड अ प्लान कि हु विल यू टेस्ट, आप किस पे टेस्ट करोगे, कितने लोग चाहिए, हाउ विल यू मेजर कॉन्सेंट्रेशन, कैसे आप कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने वाले हो. तो आपने क्या करा, एक डिज़ाइन बना लिया. ठीक है, इसे बोला जाता है रिसर्च डिज़ाइन. जैसे कि आप थिंक ऑफ इट लाइक अ रेसिपी. जैसे कि आपने जब कोई रेसिपी बनानी होती है, आप उसके पहले क्या डिसाइड कर लेते हो ना, क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और क्या स्टेप्स हैं बिफोर कुकिंग. तो वही है रिसर्च डिज़ाइन का. अब आपने एक जो एक्सपेरिमेंट करना है, जिस पे आपने रिसर्च करनी है, आपने उससे पहले क्या कर लिया, एक डिज़ाइन बना लिया कि मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है. दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन. क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ डेटा कलेक्शन. अब आपने क्या करना है, आपने अब डेटा कलेक्ट करना है. अब सपोज जैसे आपने 50 स्टूडेंट्स बुलाए हैं. ठीक है, आपने उन पे स्टडी करी है. आपने उनमें से 50 स्टूडेंट्स में से हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स को आपने कॉफ़ी दे दी और हाफ ऑफ को आपने ग्रीन टी दे दी, और आपने उन पे क्या करा, टेस्ट करा. ठीक है, और उसको बोला जाता है डेटा कलेक्शन. मतलब आपने 50 स्टूडेंट्स पे आपने एक्सपेरिमेंट करा और आपने फिर उसके बेसिस पे डेटा कलेक्ट करा. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. अब इस पे क्या करोगे, अब आपने जो डेटा कलेक्ट करा, जो 50 स्टूडेंट्स का आपने डेटा कलेक्ट करा था, मतलब जिनको हाफ ऑफ द आपने कॉफ़ी पिलाई थी और हाफ ऑफ को आपने
ग्रीन टी पिलाई थी। अब आप क्या करोगे, उसको एनालिसिस करोगे, उसका इंटरप्रिटेशन करोगे। मतलब आप सपोज एक्सेल शीट है, आप उस डेटा को उस पर फीड करोगे, ग्राफ्स पे आप एवरेजेस कैलकुलेट करोगे और देखोगे कि कॉफ़ी वाला जो ग्रुप है उसने बेटर परफॉर्म करा है या फिर दूसरे ग्रुप में। इफ द कॉफ़ी ग्रुप परफॉर्म्स बेटर तो योर हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड। मतलब जो आपने कहा था कि आपने एक अजम्पशन दी थी कि मुझे लगता है कि कॉफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी, मतलब कॉफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है कॉन्सेंट्रेशन में, तो वो आपकी हाइपोथेसिस तो सपोर्ट होती है। इसका अब लास्ट स्टेप है कंक्लूजन एंड रिपोर्ट राइटिंग। अब आप फाइनली आप क्या करते हो, जो आपने फाइंड करा आप उसको क्या करते हो, आप लिखते हो इन योर रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, सो दैट जो बाकी हैं, सो दैट द अदर्स कैन लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। तो इसमें क्या कर देते हो, आपने जो अपनी फाइंडिंग्स है उसको आप लिखते हो एंड इट्स लाइक राइटिंग अ मूवी रिव्यू, ठीक है। सो ये थे 7 स्टेप्स जो रिसर्च प्रोसेस के हैं। पहला था प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, नेक्स्ट लिटरेचर को रिव्यू करना, थर्ड ऑब्जेक्टिव सेट करना और हाइपोथेसिस सेट करना, फोर्थ था रिसर्च डिज़ाइन, फिफ्थ था डेटा कलेक्शन, सिक्स था डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट था कंक्लूजन एंड रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। If this video made research easy for you, don't forget to like, subscribe to Vichavox and comment below अगर आपको कोई भी डाउट है तो। Thank you so much for watching this video.